और वहीं पूर्व सैनिक एवं राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमरचंद मीणा ने कहा है कि देश को आजाद करने में जवान और किसान की बड़ी भूमिका है। सबसे ज्यादा कुर्बानी इन्हीं वर्गों ने दी है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद किसानों ने ही खाद्यान्न की दृष्टि से देश को आत्मनिर्भर बनाया है। इसके बावजूद जवान और किसानों को अधिक अहमियत नहीं दी जा रही है। अमरचंद मीणा के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिटायरमेंट के बाद सैनिकों की स्थिति का अध्ययन कर उनके कल्याण के लिए काम करना चाहिए। फिलहाल तो सेवानिवृत्ति के बाद सैनिक को जो पेंशन मिलती है उसमें उसका परिवार नहीं चल पा रहा है। ऐसे में सैनिकों की स्थिति सुधारने की आवश्यकता बनी हुई है। तो देश को आजाद कराने में देश के राष्ट्रभक्तों ने अपनी शहादत दी, फांसी पे लटके तब आज़ादी मिली। उसके बाद इस आज़ादी को भारतीय सेना के जवानों ने बहुत जान की बाजी लगाकर शहादत देकर कायम रखा है। आपका लंबा समय भारतीय सेना में रहा है, इस आज़ादी की रक्षा के लिए सेना ने कितनी कुर्बानी दी है, क्या कहना चाहिए? दोस्त, ऐसा है, हमारे देश के अंदर किसान और जवान दो पे पूरा देश चल रहा है, लेकिन दोनों को कोई वैल्यू नहीं है। आज हमारा देश को स्वतंत्र हुए आज 79 वर्ष 79 ईयर्स हो गए, वर्ष हो गए तो, लेकिन आज भी हमारे जवान को कोई महत्व नहीं देता है खाली। और अब जब से अग्निवीर चालू किया है तब से तो फौजी और मैं अब मिलता हूँ, मेरे पूरे भूतपूर्व सैनिकों से मिलता हूँ, वो इतने परेशान है कि वो ड्यूटी के लिए बड़े परेशान हो रहे हैं वो लोग। और सबसे बड़ी बात यह है, अब हम जब रिटायर हो जाते हैं तब मैं देश को मेरे निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री को निवेदन करना चाहता हूँ कि जो आप लोग कहते थे हो कि रिटायर होने के बाद सैनिक को ये कोटा ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। आज हमारे 70% रिटायर्ड सैनिक फैक्ट्री में गार्ड ड्यूटी दे रहे हैं, जबकि हमारा जवान पूरी जवानी देश की खातिर लगा देता है। जैसे हमारे भगत सिंह जी ने लगाया, हमारे पंडित जी ने लगाया, हमारे सब पुराने जो बुजुर्गों ने कितनी कुर्बानी दी इस देश को आजाद कराने के लिए। लेकिन आज सब जब तक सूरज चांद रहेगा सबसे तेरा नाम रहेगा, 3 दिन तक गाते, उसके बाद कोई हमारे जवान को नहीं बोलता। जवान जबकि आप जाके देखो प्रैक्टिकल और है और आपकी यहाँ की भाषा लैंग्वेज और है। आप जाके देखिए, वहां सामने दुश्मन खड़ा है और इधर हम खड़े हैं और हाथ में राइफल है, बर्फ पड़ रही है, ऊपर से रिम बर्फ की बारिश हो रही है। हम तो प्रैक्टिकल देखा है ना। वो कारगिल की, मैं कारगिल 2 साल का हूँ, उधर भी मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा है किस हालत में हम लोग रहते हैं। लेकिन आने के बाद हमको ये भारत देश की तरफ से कोई सुविधा नहीं, कुछ भी सुविधा नहीं। सर, कारगिल वार की बात करें तो उसमें सबसे पहले सौरभ कालिया जो मथुरा के थे उनकी शहादत हुई, उनको 5 लोगों को अरेस्ट किया, जिस हाल में उनको भेजा, तो वहां से शुरुआत हुई कारगिल युद्ध की। क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान की जेल में जो हमारे बंदे गए हैं लड़ाई के दौरान, अब उसके बैन में कर नहीं सकता, इतना हमारे साथ हुआ होता है। लेकिन जो अभी जो प्रैक्टिकल जो अभी हमारे कई योद्धा लड़के आए हैं, खाली नाम के लिए तो आप जो जयजयकार कर देते हो, लेकिन उनके भविष्य के बारे में भारत देश कुछ भी नहीं सोचता है। और ये सोचना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम सभी आके रोजगार सेट हो जाए, लेकिन जो मैं देखा हूँ 70% हमारे रिटायर्ड सैनिक, जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनमें नाइट ड्यूटी और गार्ड की ड्यूटी दे रहे हैं। उनकी जवानी आप लोग दे देते हो, पूरे देश में अपनी जवानी देखा जाता है। और आने के बाद उसके बारे में क्या सोचते हैं आप लोग, इसके बारे में विचार करें। और बातें तो बहुत आपस है, हमारे देश के लिए बहुत कुछ मेरी बातें हैं, लेकिन क्यों मैं प्रैक्टिकल देख के आया हूँ। मैंने 21 साल सेना को दिया है। मैं लद्दाख, नागालैंड, हर स्टेशन पर रहा हूँ। जिसके बाद आप लोग खाली सुनते हो, वो मैं प्रैक्टिकल देख के आया। तो जवानों के बारे में सोचा जाए, जो देश में जो हमारे शहीद हुए हैं उनके बारे में, उनके बच्चों को कोई पूछ नहीं रहा है, जो शहीद हुए हैं अभी भी शहीद होके आ रहे हैं। मैं तो शुक्रगुजार हूँ अटल बिहारी जी का। जब से अटल जी हमारे प्रधानमंत्री बने हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, तब से बॉडी को घर बेच देते हैं। नहीं, पहले बॉडी को घर नहीं बेचते थे कोई टाइम पर, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जब से प्रधानमंत्री बने, उन्होंने एक नियम निकाला, जो भी हमारे कैजुअलिटी होगी उस बॉडी को उनके घर पे भेजा जाएगा। और उससे पहले तो हमारे जवानों को छूट था। ऐसी जवान के बारे में मैं आज की जो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उनसे निवेदन करता हूँ कि जवानों के बारे में विचार किया।